देखने जा रहे हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन। वेलोसिटी की डेफिनेशन है हमारे पास, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर आपको इससे पहले वाला पॉइंट याद हो तो उसमें भी हमने सेम यही डेफिनेशन की थी, बट वहां पे तब हमने बात की थी डिस्टेंस के लिहाज से। लेकिन अब हम डिस्टेंस को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट को लेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो दिए गए वक्त के अंदर रेट बेसिकली जब भी बात आएगी तो आप वहां पे उसको डिवाइड कर रहे होंगे टाइम के साथ। तो डेफिनेशन यहाँ पे भी वही होगी हमारे पास कि दिए गए वक्त के अंदर बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है, देन हम कहेंगे कि वो बॉडी कितनी वेलोसिटी रखती होगी। तो डेफिनेशन है हमारे पास, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। फॉर्मूले की तरफ जाते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब दिए गए वक्त में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है, इस चीज का नाम है वेलोसिटी का। फिजिकली मीनिंग वही लिया जाएगा कि अगर एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है तो वो कितने वक्त में कितना डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है, ये उस चीज की वेलोसिटी बन जाएगी। अगेन ये हमने पूरे वर्ड्स यूज किए। अगर हम इसको सिंबल की फॉर्म देना चाहें तो वेलोसिटी के लिए सिंबल v, डिस्प्लेसमेंट के लिए d, टाइम के लिए t। जब आप बुक से इसके फॉर्मूले को देखेंगे तो आप वहां पे गौर करेंगे कि जो v है उसने बेसिकली बोल्ड लिखा हुआ है और d भी उसने बोल्ड लिखा हुआ है। बोल्ड लिखने की वजह हमने पीछे स्केलर और वेक्टर इस टॉपिक में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर हमने देखा था कि जब भी आपने कोई एक वेक्टर को सिंबॉलिकल वे में लिखना होता है तो हमने उसके 3 वेज पढ़े थे कि या तो आप उसे बोल्ड करके लिखें, या फिर आप उसके ऊपर कोई बार लगा दें, या फिर आप उसके ऊपर एरो हेड लगा दें, एरो लाइन लगा दें। तो मतलब यहाँ पे बार लगने की वजह क्या हुई कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। अब इसके आगे बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अगर एक वेक्टर है तो एक वेक्टर भी हमें एक वेक्टर रिजल्ट देगा, तो वेलोसिटी भी एक क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसके बाद अब हम अगर इसका यूनिट देखें तो डिस्प्लेसमेंट माना कि वो डायरेक्शन रखता है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या उस मैग्नीट्यूड के अंदर अगेन एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक सूटेबल यूनिट होगा। अब देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही है। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये भी एक लेंथ ही है। अब जब ये एक खुद लेंथ है तो अगेन लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, जिसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। तो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, यूनिट बेसिकली दोनों का सेम ही रहेगा। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। ये बात मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। चूंकि हम डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर का नाम दे चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, इसीलिए अब वेलोसिटी भी हमारे पास एक कौन सी क्वांटिटी बनेगी, वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। यहां तक अब हमने वेलोसिटी को तो समझ लिया। अगेन जिस तरह अभी हमने स्पीड के टॉपिक में यूनिफॉर्म स्पीड को सीखा था, इसमें भी हम इसी तरह अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी को सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात यहां पे नोट कर लें कि अगर मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक हमारे पास वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए हमने कहा था कि 2 चीजें जरूरी होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के बारे में तो मैं बता चुका हूं कि वो कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सादा अल्फाज में हम कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ही बेसिकली वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। मतलब अगर कोई बॉडी, लेट्स से मैं यहां पे कह देता हूं कि बॉडी ए मौजूद है, तो वो नॉर्थ की तरफ बेसिकली मूव करती जा रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, नॉर्थ की तरफ। तो असल में जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है वो ही वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी। मतलब मैं यहाँ पे यूं कह सकता हूं कि बॉडी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है टुवर्ड नॉर्थ। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होगी उस मोशन की डायरेक्शन ही बेसिकली वेलोसिटी की डायरेक्शन मानी जाएगी। हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन शुरू हो रही थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड
स्पीड और वेलोसिटी सेम टर्म्स चल रही हैं, फर्क आ रहा है तो सिर्फ एक एक वर्ड से फर्क चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको याद हो तो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन भी हमने एज इट इज यही पढ़ी थी, बट फर्क था इक्वल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, उधर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इक्वल डिस्टेंस के साथ। तो सिर्फ एक डिस्टेंस अगर आप बात कर रहे हैं तो वो स्पीड की तरफ बात को ले जाएगा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो वही सारी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी वेलोसिटी के लिए। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक जैसी वेलोसिटी कब होगी? A body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal intervals of time. टाइम का इंटरवल भी इक्वल होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये डेफिनेशन कंपैरेटिवली थोड़ी सी टफ है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्केलर को लेके नहीं चल रहे, बल्कि यहाँ पे अब एक वेक्टर को डिस्कस किया जा रहा है। अगर अब आपको याद हो तो वेलोसिटी हमने कहा कि एक वेक्टर है। अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके दो पार्ट्स होंगे। एक हमारे पास होगा उसका मैग्नीट्यूड और एक हमारे पास होगी उसकी डायरेक्शन। बेसिकली इसी मैग्नीट्यूड को अगर मैं डायरेक्शन को खत्म कर दूं, इसी मैग्नीट्यूड को मैं नाम दे सकता हूं स्पीड का। क्यों? क्योंकि स्पीड में हमने कहा था हमें डायरेक्शन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली किसी भी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा हम उसको स्पीड का नाम दे सकते हैं। प्लस में अगर उसी स्पीड के साथ आप एक डायरेक्शन को शामिल कर दें तो वही दो चीजें मिलके आपको वेलोसिटी बना के देंगी। अब बात आती है कि ये वेक्टर दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। अगर मैं उसकी स्पीड चेंज कर दूं या फिर मतलब मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं तो वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। या फिर मैं उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूं, अगेन डायरेक्शन चेंज होने से वेक्टर की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, मतलब वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। अब जब वेक्टर चेंज होगा तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन की कंफ्यूजन से बचने के लिए हम यहाँ पे ये सपोज करेंगे कि जो भी बॉडी मूव कर रही है वो बेसिकली स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रही है, ताकि उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। डायरेक्शन जब फिक्स रहेगी तो वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन की वजह से किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी की सारी बहस उसी तरह चलेगी जैसा कि हमने यूनिफॉर्म स्पीड के लिए पढ़ी थी। एग्जांपल की तरफ देखते हैं। एग्जांपल है, अगेन यहाँ पे हमने वही लेट किया हुआ है कि वो जो बॉडी है वो मूव कर रही है एक स्ट्रेट रोड पर, जबकि स्ट्रेट रोड पर जाते हुए उसकी डायरेक्शन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टुवर्ड ईस्ट। बॉडी ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। क्योंकि अब मैं एक डायरेक्शन को डिस्कस कर रहा हूं तो मुझे डिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना बल्कि डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करना है। अब जब डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर कर रही है तो एग्जांपल तकरीबन सेम ही चल रही है, सिर्फ फर्क आ रहा है इससे पिछली एग्जांपल में यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर मैंने डायरेक्शन को डिस्कस नहीं किया था, अब के टॉपिक में हमें डायरेक्शन बोलना पड़ रही है। बट ये चीज याद रखनी है कि बॉडी स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही है, उस रोड की डायरेक्शन या उस बॉडी के मूव करने की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। अब देखा जाए तो ये हम अगर एक इंटरवल लें तो इस इंटरवल के अंदर टाइम कितना आ गया हमारे पास? 2 - 0, 2 सेकंड्स के इंटरवल में ट्रेवल्ड या कवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना बना? 4 - 0, 4 मीटर्स का। तो वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। टाइम वो वाला जिस इंटरवल की आप बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आया 4 मीटर्स का, टाइम हमारे पास आया 2, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से अगले इंटरवल यहां पे बात कर लें तो इसका इंटरवल हमारे पास बना 6 - 4, अगेन 2 सेकंड्स। इंटरवल देखा जाए तो सेम हो गया। अब सेम इंटरवल के अंदर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। 12 - 8, आंसर हमारे पास होगा 4।
इक्वल इंटरवल के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल आ रहा है, तो अंडरस्टूड बात है, हमारे पास रेशो भी क्या आ जाएगी, इक्वल आएगी। 4 डिवाइडेड बाय 2 आंसर 2 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो बनने वाली स्पीड क्या होगी हमारे पास, सॉरी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आगे ये वाली बात भी सेम है, टाइम हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में बी, मतलब उस इंटरवल को, लेट्स से मैंने इस वक्त इंटरवल 2 सेकंड्स का लिए, अगर मैं इस इंटरवल को 1.5 सेकंड कर लूं या 1 सेकंड कर लूं, तब भी इस रेशियो के आंसर में किसी किस्म का फर्क नहीं आएगा, जैसा कि हमने यूनिफॉर्म स्पीड के टॉपिक को समझते हुए सीखा था। तो इंटरवल आप जितना मर्जी चेंज करते जाएं डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर, मतलब शॉर्ट इंटरवल लें या लार्जर इंटरवल लें, हमारे पास जो वेलोसिटी की रेशियो है, मतलब वेलोसिटी का जो आंसर है वो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जो कि हमें बताएगी कि बॉडी बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। लेकिन इस सारी बहस के अंदर ये कंसीडर करना जरूरी है कि बॉडी स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा केस था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, जबकि हम इससे रिलेटेड या समझ ले वेलोसिटी के अंदर हम एक और टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं, मतलब पॉइंट को एवरेज वेलोसिटी के नाम से, मतलब एवरेज वेलोसिटी कह लें या एवरेज स्पीड कह लें। सादा सी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन होगी सिंपली, हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर हम बात कर दें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, तो वो रेशियो जो हमारे पास कहलाएगी उसे नाम सिंपली दे दिया जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। जैसा कि मैं एक पाथ के ऊपर मूव कर रहा हूं, लेट्स से मैं अपने घर से स्कूल तक जाता हूं, तो घर से स्कूल तक जाते हुए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होगा। कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट बना, सिंपली हमने उस टोटल डिस्प्लेसमेंट को लेना है, और घर से स्कूल तक जाते हुए टाइम कितना लगा उस टोटल टाइम को लेना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम जब आप रेशियो निकालेंगे तो उस रेशियो को सिंपली नाम दिया जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। इसी के साथ हमारे पास लेक्चर, मतलब लेक्चर नंबर 5 आज का मुकम्मल होता है। मजीद नेक्स्ट लेक्चर्स को फौरी तौर पे हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस में साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस साथ साथ मिलते रहें। इससे अगला टॉपिक हम देखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। खुदा हाफिज।